आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली के जिला महिला अस्पताल में आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। सारे नर्सों, आशाओं, पैरामेडिकल छात्रों छात्राओं और सभी को यह समझाया गया कि भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। भारत की जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इस मौके पर बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और CMO डॉक्टर बलवीर सिंह, डॉक्टर अलका शर्मा CMS महिला अस्पताल ने लोगों को जागरूक किया। बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय हैं जो कि बरेली जिला अस्पताल में इसके साधन फ्री में मुहैया कराए जाते हैं। इसका कोई खर्च नहीं आता। अगर जनसंख्या ज्यादा होती है, अगर घर में बच्चे ज्यादा होते हैं तो आगे चलकर उस घर के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। साथ ही जनसंख्या बढ़ने से लोगों की कमाई सीमित होने की वजह से अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत से ऐसे साधन हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि अभी तक हम नसबंदी पर जोर देते थे, मगर अब नसबंदी भी एक अकेला साधन नहीं बचा है। बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके जरिए सीमित परिवार रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और यह सारे साधन सरकार की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि नसबंदी ही कराई जाए, और भी ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। आवास में, खाने में, सब चीज़ों में दिक्कतें होने लगी हैं। इसलिए अब हमें इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सभी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमारे पास कई विधियां हैं। स्थायी विधि होती है और अस्थायी विधि होती है। स्थायी विधि में हम जो है नसबंदी होती है, और स्थायी विधि में ऑपरेशन के दौरान भी हम लोग नसबंदी करते हैं, और 40 दिन के बाद जच्चा में कभी भी महिला करा सकती है, तब तक वो प्रिकॉशन लेती है। अस्थायी विधि में भी हमारे पास गोलियां हैं और प्रॉपर्टी है, अंतरा है, ये सब विधियां हैं। तो आप लोग सब फील्ड में जाके मोटिवेट करिए, और लोगों को जिनके 2 या 3 बच्चे हो गए हैं, जो कि इसके अंतर्गत आते हैं कि उनको परिवार कल्याण विधि अपनाना चाहिए, तो उन लोगों को मोटिवेट करके आप यहाँ पर लाइए। उनको सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि एकदम से ये जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मेरा आज जैसा कि मेरे मेयर साहब ने भी आपको अवगत कराया है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर हमने लोगों को जागरूकता अभियान चलाए जाने की महत्ता पर बल दिया है। हम भी चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो कि इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं समाज पर और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक केवल नसबंदी परमानेंट की बात करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे मेथड हैं उनके बारे में कम बात करते थे। तो अब ये हमारा विचार ये कि हम लोग सारे मेथड को ओपन रखें, जो जिसकी चॉइस है वो उसको अपनाएं। मेरा मूल लक्ष्य तो केवल जनसंख्या नियंत्रण है और वो नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी, और हमारे पास संसाधन कितने भी हम जुटाते रहेंगे वो हमें हमेशा कम पड़ते रहेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण करना हमारा प्रथम दायित्व है, और हम जन जन तक इस संदेश को पहुँचाएँ कि इसकी महत्ता को समझाएँ, ताकि लोग इसको अपनाने में कोई संकोच न करें। धन्यवाद। विश्व में भारतवर्ष जनसंख्या में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, और ये स्थिति किसी भी विकासशील देश के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाए। तो उसके नियंत्रण के लिए आज ये कार्यक्रम बरेली में चलाया गया है। तो मैं यहाँ जितनी आशाएं बहनें हैं, जितने यहाँ मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, उनसे मैंने यही निवेदन किया है कि घर घर जाकर इस अभियान को चलाएं और लोगों को ये बताएं कि जनसंख्या बढ़ने से कितने नुकसान हैं। परिवार में एक छोटा घर है, उसमें 4 या 6 बच्चे हो जाते हैं, तो उसी घर को वो आपस में फिर बड़े होकर बांटते हैं, और बांटने से फिर आपस में झगड़े होते हैं, और अब तो एक दूसरे को मारना, परिवार में झगड़े, ये प्रॉपर्टी विवाद ये आम हो गया है। ये सिर्फ इसीलिए है कि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, उतनी परिवार की इनकम नहीं है। इसलिए मेरा सभी से ये आग्रह है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करें। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो सिर्फ 2 ही बच्चे रखें, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना होने चाहिए। और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ महिला अस्पताल, पुरुष अस्पताल, सभी CHC और PHC पर सारे साधन उपलब्ध हैं, उनको अपनाएं। ये मुफ्त में आपको मिल रहा है, तो उसको अपनाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और बहुत कम समय में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के प्रोसीजर में आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग
इसको अपनाएंगे और जनसंख्या कंट्रोल करने पर काम करेंगे।